सुरासुरमणिचिंद वंदिदम दोदगायी कम्मदम प्रणमामि वड्यमानम चित्तम धम्मस्य कत्तारम। जो सुर असुर देवों के द्वारा वंदित हैं, जिन्हों के घाटिया कर्म धुल गए हैं, नष्ट हो गए, ऐसे ही वर्तमान जिनको नमस्कार करते हुए, जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, महानुभावों, तीर्थंकर दो प्रकार के होते हैं। एक दान तीर्थंकर, दूसरे धर्म तीर्थंकर। सदग्रस्त दान तीर्थंकर बनता है, जो दान तीर्थ की प्रवृत्ति कराता है, उसे दान तीर्थंकर कहते हैं। जो तीर्थंकर को पहली बार महामुनि अवस्था में पहली बार आहार देता है, वो दान तीर्थंकर कहलाता है। और उस व्यक्ति की तीर्थंकर भगवान महामुनि आहार करके चले जाते हैं, तो आहार में तो पंचावृष्टि होती ही है, लेकिन अभ्यर्चते तपोवृद्धि साभिषेकन पूजयन। उस दान तीर्थंकर की इंद्र आकर के अभिषेक पूर्वक पूजा करता है। ये दान की महत्ता इतनी आचार्य भगवंतों ने बताई है। और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति मुनिराज करते हैं। मुनिराज ही तीर्थंकर बनते हैं और उनके द्वारा ही दिव्य ध्वनि खिलती है। इसलिए दिव्य ध्वनि का महत्व ही तीर्थ का प्रवर्तन है, और तीर्थंकर का कोई महत्व नहीं है। गृहस्थ जीवन का सर्वोच्च सुख चक्रवर्ती को होता है, और साधु जीवन का सर्वोच्च सुख तीर्थंकर प्रकृति है, पुण्य की। ऐसा भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है। ओम ओम ओम। और इसी प्रकार हमारे प्रथम मुख्य श्रोता अपना प्रश्न रखेंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमो। ये है, व्रत, संयम और चारित्र में क्या अंतर है? व्रत, संयम और चारित्र में क्या अंतर है? पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। संयम, जब व्यक्ति पाप क्रिया को छोड़ देता है, उसका जीवन संयमित होता है, वह अपने इंद्रिय और मन को परिशुद्ध करता है। संयम के द्वारा इंद्रिय और मन परिशुद्ध होते हैं, और चारित्र के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। चारित्र से कर्मों की निर्जरा होती है। पुण्य कर्म की भी निर्जरा बिना चारित्र के नहीं होती है। पाप छोड़ करके संयम के द्वारा जीव पुण्य कमाता है, और उस पुण्य को भी चारित्र के द्वारा समाप्त करता है, तभी वह प्रभु परमात्मा भगवान बनता है। ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, हम अपने घरों में सुख शांति को कैसे अनुभव? हम अपने घरों में सुख शांति पूर्वक कैसे रहें?
आज जो घरों में अशांति का जो वातावरण बना हुआ है, सबसे पहले ये जो मानसिक बीमारी हो गई है होड़, इसको यदि आप दूर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप से झगड़ रहे हैं, ये अशांति के नौकर्म हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना सीख लें, आदर देना सीख लें, और शाम को एक बार भोजन के समय तो इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं भी होते हों तो भी इकट्ठे हो, लेकिन शाम को भली 15 मिनट सबसे सरलतम ग्रंथ स्वाध्याय के लिए शांति पथ प्रदर्शन जैनंद वर्णी का है, वो अपने घर में रखो और 15 मिनट आपके घर में जितने सदस्य हैं, चाहे कितनी लड़ाई हो, कुछ भी हो, बैठ कर के 15 मिनट आप स्वाध्याय करना शुरू कर दो। अपने आप में वो शांति और सुख अपने आप में आना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा था कि समोषण किसे कहते हैं, तो कहा था अपनी भाषा में कि जहां पति पत्नी माता पिता बच्चे देवरानी जिठानी नंद भौजाई सभी मिलकर के अपने घर में स्वाध्याय करते हों, उस विधि का नाम ही समूह शरण है। भोजन के टाइम पर जब आप इकट्ठे हो सकते हो तो भजन के लिए भी थोड़े इकट्ठे हो जाओ, तो कल्याण का मार्ग अपने आप दिखने लगेगा। ओम ओम। धन्य हुआ भगवान, धन्य हुआ। और इसी प्रकार तृतीय श्रोता नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सुख और दुख में क्या अंतर है? सुख और दुख में अंतर क्या है? सुख और दुख में क्या अंतर है? हमारा अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। जब एक खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रोता है। पापा मम्मी रोते हैं क्या? क्यों नहीं रोते? बच्चा क्यों रोता है? बच्चा इसलिए रोता है मेरा खिलौना टूट गया। और मम्मी पापा क्यों नहीं रोते हैं? वो जानते हैं कि प्लास्टिक का था, मिट्टी का था, आज नहीं तो कल टूटना ही था। बेटा कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई बात नहीं, तेरे को दूसरा दिला देंगे। तो सुख और दुख हमारे ज्ञान और अज्ञान ही है। जितनी हम चीजें अपने इन नश्वर पदार्थ के पीछे संक्लेश कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। अपने दिमाग से कंपटीशन निकाल दीजिए, स्पर्धा निकाल दीजिए, भौतिक स्पर्धा में मत जिए, अपनी औकात दे करके अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। और सबसे ज़्यादा और ज़्यादा सुखी रहना है तो अपने सुख को बांटिए, दूसरों को दीजिए। हम सुखी हैं तो हमारा भाई सुखी हो, हमारे ये लोग सुखी हो, देवरानी सुखी हो, जेठानी सुखी हो, इस सुख की भावना करिए तो आप भी सुखी, आपका सुख भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, बिल्कुल सुनिश्चित है। ओम। धन्य हुआ भगवान, धन्य हुआ। और इसी प्रकार हमारे अगले चक्रवर्ती महाराज अपनी शंका रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती पद हमें कैसे मिलता है? ओहो, इनको चक्रवर्ती बनने के भाव हो रहे हैं। भरत चक्रवर्ती अपने राज्य की शोभा देखने के लिए हाथी पर बैठ के निकले। देख करके जब लौटे, महल तो बहुत बड़ा था, मीलों लंबा फैला था,
तो जहां तक हाथी जा सकता था हाथी पर गए। उसके बाद घोड़ा तैयार था, घोड़े पर गए, जहां तक घोड़ा जाता घोड़े पर गए। वहां पर पालकी रखी थी, घोड़े से उतरे, पालकी में बैठ गए, पालकी में बैठे और महल के उस अपने सैन कक्ष तक पहुंच गए और सैन पलंग पर बैठे जैसे उनके दास दासियां उनके पैर दबाने लगे। एक दासी इस दृश्य को देख रही थी, पूछा, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माए, कब के थाके हे सकी, अबे दबावे पाए। ये हाथी से उतरे घोड़े पर बैठ गए, घोड़े से उतरे पालकी में बैठ गए, पालकी से उतरे तो पलंग पे बैठ गए, 4 कदम भी पैदल नहीं चले। ये कब के थके हुए हैं जो उनके पैर दब रहे हैं। तब दूसरी सखी उत्तर देती है, भू से तो भू को मरो, करो उग्र विहार, तब के थाके हे सखी, अबे दबावे पाए। ये पिछले जन्मों में दिगंबर साधु थे, भूमि पर शयन करते थे और पक्ष मास के उपवास करते थे और दूरी दूरी तक लंबा लंबा विहार करते थे। ये तब के थके हुए हैं जो अब इनके पैर दब रहे हैं। दिगंबर साधु जितना कंजूस संसार में कोई नहीं होता, बड़ा लोभी होता है दिगंबर साधु, आपको पता ही नहीं। लोभ कसाय 10वें गुणस्थान तक चलती है और 10वां गुणस्थान किसके होता है? साधु के होता है। तो किस बात का लोभ है? साधु पुण्य तो कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता। आप पैसा कमाओ और खर्च नहीं करो तो कौन कहलाओगे? कंजूस, लोभी, क्या भाई? तो दिगंबर साधु सबसे ज्यादा लोभी होता है, लोगों को पता ही नहीं है। वो अपना पुण्य खर्च नहीं करता है तो फिर क्या करता है? ब्याज पे लगा देता है। तो जो व्यक्ति ये चक्रवर्ती क्यों बन जाता है? आपके व्यापार में चक्रवर्ती ब्याज चलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज होता है। ऐसे ही दिगंबर साधु पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य कमाता है, इसलिए वही चक्रवर्ती बन पाता है। ओम ओम। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। और एक पुरुषों में उत्तम चक्रवर्ती अपनी शंका का निराकरण करने हेतु पूज्य की समूह में आ रहे हैं और अपनी शंका का निराकरण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आत्म कल्याण के लिए कितने ज्ञान की जरूरत है? ओहो, जिन व्यक्तियों को धीरो वैराग्य परो थोबम बेसिख दोन सिज्जरिहु नवी सिज्जरी वैराग्य विहीणो पर दोन शब्द सत्तायु। जो जीवात्मा धीरवान है और वैराग्य में तत्पर है, वह जीवात्मा थोड़े से ज्ञान के द्वारा निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। नवी सिज्जरी, लेकिन वैराग्य से रहित आत्माएं सीखती नहीं हैं, चाहे वो संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ डालें। आचार्य भगवंतों ने वैराग्य को ही ज्ञान कहा है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जगन्य ज्ञान, सबसे थोड़ा ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण है। आपको कुछ नहीं आता हो तो भी कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? तो आचार्य कहते साधु को आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। आचार वस्तु का क्या प्रमाण है? जितना गुरु ने कहा उतना तू पालन कर ले, उसमें ही तेरा कल्याण है। गुरु ने क्या कहा? तुस मास भिन्नम। जैसे तुस यानी छिलका अलग है, मास यानी दाल अलग है,
उसी प्रकार आत्मा अलग है, कर्म अलग है, इतना तू अपने आप में समझ ले। इतने में ही तेरी आत्मा का कल्याण है। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा हो जब दिन वाणी पर विनय सहित उरो में धर